नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा टॉपिक के बारे में। तो आप सभी लोग हेडिंग बना लो। जो आज का आपका टॉपिक है अलजेब्रा, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, बीजगणित। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अलजेब्रा चाहे आप टीजीटी की तैयारी करें या फिर आप जूनियर टीचर्स की तैयारी करें, तब भी यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसमें देखो, हम इसका फार्मूला जो है उसको देखेंगे। और इससे पहले आप ये भी ध्यान से समझ लो पहले कि जो इसके पहले हमने किन किन टॉपिक को कवर किया। उसमें आपका पहला है नंबर सिस्टम, दूसरा आपका एलसीएम और एचसीएफ। अब हम जो इसके नेक्स्ट बार जो उसमें टॉपिक हम शुरू करेंगे वह हमारा रहेगा स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऐसे कैसे, तो पहले हम इसमें वर्ग निकालना सीखेंगे, फिर हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं ट्रिक के द्वारा उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो उसमें जो आपका अगला टॉपिक रहेगा अरिथमेटिक में, वो आपका वह रहेगा। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले इसमें जो इसका बेसिक जो फार्मूला होता है इसको आप पहले नोट कर लो। चलो, हालांकि ये जो बेसिक जो इसका फार्मूला है यह सबको पता होगा। ठीक है, फिर भी आप लोग इसको एक बार ध्यान से नोट कर लो, क्योंकि जब हम आगे जब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इन सबका यूज करेंगे, जो कि आपको पता भी होगा। देखो, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को अगर नहीं भी पता वो लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बहुत ही डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट से इसका हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला जो अलजेब्रा का सबसे ईजी जो इसमें फार्मूला होता है वह आपका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आप सबको पता होगा। ठीक है, दूसरा इसमें आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर चौथा अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा ये, पांचवा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दें इसमें से a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सब आपका होगा कौन सा इसमें फॉर्मेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो चलो इसको हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले जो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिखते हैं हम, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। थर्ड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a प्लस में b, और सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या हो जाता है, a माइनस बी। ठीक है, अगर इसके बाद अगर इसमें देखो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को आपस में ऐड कर दें, तब यहाँ पर क्या बचेगा आपका, देखो तो आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें इसके बजाय अगर हम इसको माइनस इसमें से हम कर दे, तब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कि देखो कि हमने क्या किया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में हमने माइनस हमने कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब यहाँ पर क्या बचेगा आपका, तब यहाँ पर आपका ये हो जाएगा किसके बराबर, 4ab के बराबर। ठीक है, तो आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, 4ab के बराबर। देखो, इतना तो आप सबको पता होगा इसमें। अब देखो आगे का नोट करो, ये आपका हो गया स्क्वायर वाला फॉर्मेट। अब देखो क्यूब वाला, कि अगर आपको बताना हो कौन सा इसमें पांचों के बाद छठवां ए स्क्वायर, यहाँ पर हम ऐसे लिखें इसको कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, सातवां। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, आठवां। a क्यूब प्लस में b क्यूब बराबर क्या होगा, या फिर नौवां। a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर क्या होगा। चलो इसको लिखते हैं। जो यहाँ पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, होल बराबर नहीं, स्क्वायर बराबर नहीं, इसमें क्यूब बराबर, कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा, पहले इसमें हो जाएगा क्या, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब आप लोगों में से बहुत लोग सोचेंगे कि हमने इसको इस प्रकार से क्यों लिख दिया। चलो देखो, उसको भी समझ लो। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और करके लिख लो कि a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में जाएगा a प्लस में b। यह भी आपका होता है। क्या हुआ यहाँ पर, जो यहाँ पर दिया है 3ab का इंटू अंदर होगा तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस में क्या हो जाएगा 3a, यहाँ पर b का इंटू इसमें जगह हो जाएगा b स्क्वायर। तो देखो ये भी आपका सेम ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो देखो हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। जैसे चलो हम इसको लिखते हैं कि यह क्या होगा आपका, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab
ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। या फिर अगर इसको भी डिटेल करते तो क्या हो जाएगा 3a² बी प्लस में क्या हो जाएगा 3ab², यह आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब आगे अगर ये देखो आपका a क्यूब प्लस में b क्यूब हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, अगर a क्यूब प्लस में b क्यूब हो तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में यही हो जाता है सेम a प्लस में b, ठीक है, a प्लस में b। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका a² माइनस ab प्लस में क्या हो जाएगा b², ये आपका हो जाता है इसमें, ठीक है। अब देखो लेकिन इसमें क्या चेंज होगा, इसमें केवल फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा जो यहाँ पर दिया है क्या कि a क्यूब माइनस b क्यूब, तो इसमें से आपका हो जाएगा a माइनस b, इसको भी लिखो, याद करने का सेम यही आपका इसमें फॉर्मूला बनेगा क्या कि a माइनस b। नेक्स्ट ब्रैकेट में जो इसमें हमने माइनस किया था इसमें सब प्लस में रहेगा, क्या हो जाएगा आपका a² प्लस में ab प्लस b²। यह सब जितना हमने यहाँ पर लिखा यह सब आपका इजी इसमें फॉर्मेट्स है। लेकिन अगर इसमें आपको यह भी बताना हो अगर कि चलो हम यहीं पर इसको भी लिख, यहाँ से चलो इसको लिखते हैं, कितना हो गया 9 तक हुआ ना 10, कि अगर आपको बताना हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा a² प्लस में b² प्लस c², आगे आपका हो जाएगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत ईजी है, इसमें सब में से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, बिना कॉमन लिए भी आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इसको और करके आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इतने वाले पार्ट को केवल यहाँ पर जो यह दिया, देखो इसको हम दूसरे पेन से देख लेते हैं वरना मिक्स हो जाएगा इसमें। देखो इसमें से सब में से अगर हम b को कॉमन ले लें, जैसे यहाँ पर और करके आप पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, इसको पूरा लिख सकते हो, लेकिन चलो लिख देते हैं क्या, यहाँ पर थोड़ा सा लिखें a² प्लस में b² प्लस में c² प्लस 2 को कर दो आप बाहर, ब्रैकेट में हो जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, ये आपका हो गया। एक और इसमें बनता है कि अगर इसमें आपका दिया हो a² प्लस में b² प्लस c², नहीं इसकी वजह क्यूब वाला दिया हो, जैसे क्यूब का पार्ट है तो आपका हो गया क्या इसमें स्क्वायर वाला पार्ट, अगर क्यूब वाला पार्ट दिया हो तो वह क्या होगा आपका, देखो ध्यान से यहीं पर देखें, इसको 11 वाला लिखो क्यूब में, कि अगर जैसे दिया हो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब, ठीक है, फिर इसके बाद माइनस दिया हो abc 3abc इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में तो हम लिखेंगे क्या, इसमें फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में आपका इसमें हो जाएगा क्या a प्लस बी प्लस सी, इसको लिखे चलो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाले में जो हमने इसको इस प्रकार से लिखा था कि a² प्लस b² प्लस c² ऐसे करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो जो यहाँ पर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, इसमें से 2 को हम हटा देंगे और 2 को हटाने के बाद सबको क्या कर देंगे हम नेगेटिव में लिख देंगे। चलो देखो क्या होगा, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से कि इसमें a² प्लस में हो जाएगा b² प्लस में क्या हो जाएगा c², लेकिन इसमें माइनस हो जाएगा ab माइनस bc माइनस ca, ये आपका हो जाएगा इसका फॉर्मेट। देखो यह सब आपका इंपॉर्टेंट में है, इसको आप इस प्रकार से कर देना, और यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आप इन दोनों को भी याद कर लेना, जिसका हम डायरेक्ट फॉर्म याद करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे इसका फॉर्म। यह सब देखो इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मेट हो गया, जो कि बहुत ही बेसिक है, क्योंकि जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तब आपको यह सब आना ही चाहिए। अगर आपको नहीं है पता है तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहाँ पर बार बार आपको दिक्कत होगी, तो आप लोग एक काम करना, 1 से लेकर यहाँ पर 11 तक का जो है फॉर्मेट फार्मूला जो इसका दिया है इसको आप याद कर लेना, ठीक है। इसको नोट करो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर। पहला जो कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे उस पर, पहले इसको आप नोट करो। थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जा रहा था लेकिन अब सही हो गया अलजेब्रा कट गया था इसमें स्टार्टिंग में ही। चले आगे अब हम क्वेश्चंस पर। चलो देखो क्वेश्चन नहीं, पहले इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। चलो इसको हम हटाते हैं। अब फर्स्ट कॉन्सेप्ट से आप इसको ध्यान से समझना।
चलो देखो आप लोग, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट सीखेंगे। हेडिंग बना लो आप, कॉन्सेप्ट फर्स्ट। और जो है कॉन्सेप्ट फर्स्ट है, या फिर इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट लेंगे, जो भी हम इसमें लेंगे कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा? क्योंकि आपके एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, जिसका आंसर करने में आपको ज़्यादा समय लगता है। तो वहाँ पर हम देखो डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। जैसे अगर आपसे देखो बोल दे कि आप बताओ जैसे कि x प्लस में 1/x इज इक्वल टू अगर a है, ठीक है, और इसमें आपको बताना है कि फाइंड करो आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, यह बराबर आपको क्या होगा। देखो अगर इसको डिटेल हम करें तो क्या होगा। यह सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया है आपको, देखो ऐसे इसको लिख लो, इफ, ऐसे करके कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू ये है, तो आपको बताना है इसमें क्या है कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, पहले इसका हम करते हैं स्क्वायर। क्या करते हैं हम इस प्रकार से कि 1/1 प्लस नहीं 1/1, देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह भी आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ हमने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। इसको आप लिख भी लो, चलो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऐसे करके नोट भी कर लो, ठीक, क्योंकि आप देखो नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर आपका नोट्स भी बनेगा इस प्रकार से। तो हम क्या करेंगे, इन जो यहाँ पर इफ करके दिया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, तो हमने क्या कर दिया इसका a, इसका क्या कर दिया हमने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा a²। अब इसको आप ब्रेक करो। अब यहाँ पर आप किसका फॉर्म, किस फॉर्म का यूज करोगे, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्म का यूज करोगे। देखो क्या हो जाएगा आपका, यह x² प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x। अब ये आपका हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू a²। अब यहाँ से देखो x और x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर x² प्लस में 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया a²। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू a² माइनस 2 हो जाएगा। मिला आपको यही, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझो। अब एक चीज आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपसे पूछेगा कभी भी इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, वहां पर बताना है आपको x² प्लस 1/x², तो वहां पर डायरेक्ट आप किस फॉर्म का यूज करोगे, इसी का कि x² प्लस में 1/x, ये आपका x है कि 1/x² इज इक्वल टू a² माइनस 2 आप वहां पर डायरेक्ट लिखोगे। ठीक है, तो यह आप याद कर लेना, ये डायरेक्ट मेथड, जिससे आपका समय बचेगा। आप सभी को ये याद होना चाहिए यहाँ पर। अब इसी पर बेस्ड अगर हम यहाँ पर चलो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे आप लोग बताना एग्जाम्पल के तौर पे एक लेते हैं, जैसे क्या x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दिया हो, और आपको बताना इसमें है x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हो, जैसे कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया हो यहाँ पर 6 हो, तो x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा। या फिर अब देखो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को देखो इसमें चेंज करते हैं, जैसे दिया हो x प्लस में नहीं x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू यहाँ पर 10 दिया हो, ठीक है, और इसमें बताना आपको x की पावर 4 इज 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया। अब देखो जिनको यह डायरेक्ट फॉर्म पता है, कि जिन लोगों को यह वाला जो फॉर्म हमने लिखा, अगर यह डायरेक्ट जिनको पता होगा, लोग क्या इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में सॉल्व करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड उनको लगेगा। लेकिन जिनको यह फॉर्मेट नहीं पता है, वह लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलो हम चेक भी कर लेते हैं डिटेल में भी। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका सबसे पहले अगर डिटेल में अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम पहले इसका करेंगे स्क्वायर कि x प्लस में 1/x का क्या करेंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, और यहाँ पर 5 का भी करेंगे स्क्वायर। अब ये आपका हो जाएगा x² प्लस में 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू 25, x से x कैंसिल। अब यहाँ पर यह कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू 25 में से 2 आएगा इधर, तो क्या हो जाएगा इसमें से माइनस आ जाएगा कितना 25 माइनस 2
आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 आंसर ये होगा। तो हम देखो डिटेल में इसको हमने सॉल्व किया, हमने इसको क्या किया डिटेल में सॉल्व किया, तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। लेकिन अगर जो डायरेक्ट इसका फॉर्म अगर उसका आप यूज करोगे तो क्या होगा इसका आंसर, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या, जो यहाँ पर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 दिया है, तो 5 का करेंगे हम स्क्वायर, माइनस क्या कर देंगे हम यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा 25 माइनस 2 आ जाएगा सीधे सीधे 23। डायरेक्ट आपका ये सॉल्व हुआ, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाले का आंसर डायरेक्ट करो आप, क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर 6 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू बताना है, तो क्या करेंगे सीधे आपको फॉर्मेट पता क्या होता है इसका कि a स्क्वायर माइनस होता है 2, ये आपको पता है। तो डायरेक्ट करेंगे क्या 6 का स्क्वायर, देखो ऐसे लिख दो पूरा, 6 का स्क्वायर माइनस 2 36 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 34। क्लियर हुआ होगा। इसको देखो अब आप लोगों में से बहुत लोग सोचेंगे सर ये तो चेंज हो गया, पूरा चेंज नहीं है। क्या है यहाँ पर देखो, क्या है चेंज है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स की पावर 4 आपको बताना था ना, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर, देखो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो जो एक्स की पावर 4 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल पावर 2। तो यही तो हुआ है। तो हम यहाँ पर इस पूरी वैल्यू को लेकर चलते हैं कितना एक्स, कि इसमें आप एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू यह दिया, यानी कि एक्स का स्थान पर हो गया एक्स स्क्वायर। तो क्या इसका स्क्वायर करने के बाद ये 4 के बराबर आया, यानी कि सेम आपका यही वाला कॉन्सेप्ट इस पर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल इसका क्या कर रहा है स्क्वायर। तो चलो इसको भी लगाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्ट, यह किसका फॉर्म हो गया जो हमने यहाँ पर लिखा था क्या, कि जैसे यहाँ पर क्या था आपका a स्क्वायर माइनस 2, तो वही आपका फॉर्मेट यहाँ पर यूज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 वाला। कितना इसका आंसर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2, 10 में 100 98 आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा 98 यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका आंसर। तो एक क्वेश्चन चलो आप लोग बता दो यहीं पर, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 तक, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। चलो आपसे मैं पूछ दे रहा हूँ यहाँ पर, चलो बताओ दिया हो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आपका जैसे 20 हो, और आपको बताना है फाइंड करना है आपको एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा आप लोग। अब देखो हम चलेंगे किस पर, अब तो देखो हमने क्या किया यहाँ पर केवल प्लस वाला हमने सीखा, अगर प्लस की बजाय यहाँ पर अगर माइनस के फॉर्म में अगर दिया हो कि यहाँ पर जो ये वैल्यू दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू a, और फाइंड करना था आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, अगर यहाँ पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू आपका दिया हो a, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम उसको सीखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में रहेगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका आंसर करो, जो क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आप लोग बताओ, फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो इसका आंसर आप लोग करो, तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। चलो इसको केवल हम यहाँ पर चेंज करके लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जो आपका नेक्स्ट वाला इसमें है। देखो जो आपका नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका है ये कि x माइनस सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर a है तो फाइंड इसमें करना आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, और इसके पहले चलो आप एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, जैसे आपका दिया हो, देखो जो हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सीखा था लास्ट वाला इसी पर बेस्ड था, एक और क्वेश्चन जैसे समझ लो उसको एक बार, वरना फिर कंफ्यूजन होगा। जैसे यहाँ पर दिया रहे a की पावर b प्लस में 1/a की पावर b, ठीक है, इज इक्वल टू अगर जैसे दिया हो यहाँ पर n है। ठीक है, और इसमें बताना है आपको a की पावर 2b प्लस में 1/a की पावर 2b इज इक्वल टू क्या होगा। सेम आपका फॉर्मेट तो वही बन रहा था जो हमने सीखा था पीछे,
तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हम करेंगे, तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, यह भी आपका कैसा फॉर्म है, यह आपका जो दिया है इसको चलो यहीं पर पहले देख लो, जो आपका यह है कैसा फॉर्म है, ए की पावर 2b को हम क्या लिख सकते हैं कि ए की पावर b का होल स्क्वायर, ये तो कर सकते हैं, यानी कि वह क्या आपका हो रहा है होल स्क्वायर हुआ, तो वहां पर पहला जो कॉन्सेप्ट था उसको हम यूज कर सकते हैं कि आंसर क्या आपका होगा, जो आपका दिया है ए की पावर बी प्लस में 1/a की पावर b इज इक्वल टू जो भी दिया है उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 को हम माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, n यहाँ पर दिया है तो इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, n स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे 2। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना है, वही आपको बताना है, तो चलो इसको आप लोग बता देना आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, इसको आप लोग अलग से नोट करके लिख लेना, क्योंकि यहाँ पर इसका भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे देखो वही आपका कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट जो है, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड को समझो, इसको भी अगर डिटेल हम करें तो क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, बोथ देखो बोथ साइड का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर, ये आपका हो गया क्या एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में क्या हो गया 2, यही आपका बन गया इसका कॉन्सेप्ट। यह आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब भी आपसे माइनस के फॉर्म में अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू कुछ भी दिया हो और इसमें आपसे पूछ दे कि उसका स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो क्या करेंगे हम वहाँ पर इस फॉर्मेट को याद रखेंगे कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू दिया रहेगा x माइनस 1/x का उसी का स्क्वायर करके उसमें हम 2 को ऐड कर देंगे, कब, जब आपसे पूछेगा उसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। तो चलो देखो इस पर लेते हैं हम क्वेश्चन, कहाँ तक हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 4 तक, क्वेश्चन नंबर चलो 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हो आपको जैसे कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर दिया हो 5, सेम वही क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बताना आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, एक और क्वेश्चन देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 6 x माइनस 1/x इज इक्वल टू दिया हो 10, फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हुआ, एक और क्वेश्चन ले लो, इसमें भी ऐसा ले लो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जैसे दिया हुआ पर क्या कि इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू, इसमें दिया हो आपका नहीं स्क्वायर कर लो, ठीक है, दिया हो यहाँ पर जैसे 6, इसमें आपको बताना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। चलो करते हैं क्वेश्चंस को, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, माइनस में दिया है प्लस वाला पूछा है, इसमें क्या करोगे आप 2 को ऐड करोगे, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा 2 बराबर 5 25 2 27, इसका आंसर डायरेक्ट, कुछ नहीं सोचना था। यहाँ पर भी देखो माइनस वाला दिया है प्लस में पूछा है कि स्क्वायर करके उसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2, 10 में 100 प्लस में 2 यानी कि 102 हो गया इसका आंसर, हुआ सही है ना। अब देखो चलो आगे कि जो यहाँ पर यह दिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, लेकिन x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर भी जो आपका x की पावर 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल पावर 2, और यहाँ पर वही तो इसी फॉर्म में है सब, इसका मतलब यहाँ पर भी डायरेक्ट यही आपका आंसर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस में क्या कर देंगे हम 2, क्यों हमने प्लस में 2 किया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या पूछा यहाँ पर माइनस वाले का कि एक्स, देखो जो वैल्यू जो दिया है इसमें माइनस का दिया है, माइनस का दिया रहेगा वैल्यू तो इसमें प्लस कर देंगे 2 का, और जब इसमें अगर वैल्यू प्लस वाला दिया, जैसे यहाँ पर वैल्यू प्लस वाला दिया था देखो, तो उसमें क्या कर दिया 2 को माइनस कर दिया, अगर प्लस में वैल्यू दिया रहेगा तो माइनस करेंगे, माइनस में वैल्यू दिया रहेगा प्लस वाले का पूछेगा तो क्या कर देंगे इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 का हो जाएगा कितना 36, 36 प्लस में 2 कितना हो जाएगा आपका 38 आंसर। एक क्वेश्चन अब चलो आप लोग बताओ, जो वहां पर था एक्स्ट्रा इसको हम यहाँ से हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और जो ये सब है, चलो आप लोग बता दो ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 हम यहीं पर लेते हैं, चलो यहीं पर ले लें क्वेश्चन नंबर 8, इफ x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8
इज इक्वल टू दिया हो आपका चलो ले लेते हैं हम 11, ठीक है। और इसमें आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की पावर 16 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 16 इज इक्वल टू आपका क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। सभी लोग इसका आंसर बताना कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका देखो क्लियर हुआ होगा। चलेंगे हम थर्ड वाले पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पर, ठीक है। पहले इसका आंसर आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो देखो, अब जो हम यहाँ पर अगला वाला कॉन्सेप्ट लेंगे यहाँ पर, उसमें देखो क्या डिफरेंस रहेगा। अब तक जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा इसमें क्या था, x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कुछ दिया रहता था, उसमें स्क्वायर करके पूछता था। अगर यहीं पर अगर देखो प्लस में दिया रहे और आपका माइनस में पूछे कि देखो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए दिया रहे, आपसे पूछे यहाँ पर कि x माइनस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा। तो चलो देखो इसको हम बताते हैं, हटाएं इसे। चलो देखो नोट्स आप बनाते रहना, क्योंकि देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब कॉन्सेप्ट आपका है। एग्जाम में आप देखो, एग्जाम में क्या आप कोई भी क्वेश्चन आप देखो अलजेब्रा का, उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार मिलता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, आपकी जुबान पर होना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कम समय लगे। अगर लेंदी क्वेश्चन रहेगा तब भी उसको जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो इसी की सहायता से। कॉन्सेप्ट देखो अगर आपका इस प्रकार से रहे कि जैसे कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड, कि आपको जैसे दिया हो कि इफ़ x प्लस में 1 बाई एक्स इज इक्वल टू दिया हो a, आपको बताना है इसमें फाइंड करना है x माइनस 1 बाई एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। पहले आप यह सीखो, इसके बाद हम यह भी सीखेंगे कि इफ अगर आपका x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कुछ दिया और वहां पर आपसे प्लस वाला पूछे तो क्या होगा, उसको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में सीखेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। पहले इसको चलो सीखो, इसको पहले हम डिटेल करते हैं। देखो इसको हम डिटेल करते हैं, कैसे सॉल्व इसको कर सकते हैं। सबसे पहले अगर देखो बोथ साइड का अगर हम स्क्वायर करें क्या हो जाएगा, ये एक्स प्लस में 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 बचेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही तो होगा ना, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आपको क्या पता चला, यहाँ पर देखो ये आपको इतना जैसे आपको पता चला, इसको आप क्या कर सकते हो। अब हमें तो बताना क्या है इसमें माइनस में, यह तो आया आपका प्लस में। तो हम एक काम कर सकते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा पहले से कि अगर देखो समझे ध्यान से, कि अगर आपको यह बताना होता है इसमें कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है इसमें 2 होता है ना -2। तो चलो अगर हम यही काम सेम कर दें इसमें, कि जैसे यही तो आपका फॉर्मेट इतना तो सेम आपको मिला है, इसमें अगर हम -2 को कर दें तो यहाँ पर हमें यह वाला फॉर्मेट मिल जाएगा। तो हम क्या करें, चलो इसमें माइनस कर देते हैं 2 को। तो यहाँ पर देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस कितना कर दें हम इसमें 2, तो बराबर जो दिया यहाँ पर इसको लिखो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2, तो यह था ही, इसमें से भी हमने माइनस को 2 कर दिया और यही तो किया ना। तो देखो क्या मिला आपको यहाँ पर, यह आपको मिल गया इस प्रकार से कि एक्स स्क्वायर, इसको हटाओ, इस प्रकार से पूरा लिख दो कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स का आपको मिल गया होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको क्या मिला माइनस और -2 क्या हो जाएगा -4, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। इतना तो क्लियर हुआ होगा। अब देखो हमें बताना वैल्यू उसका एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पर आपको मिल गया एक्स माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू। तो आप यही लिख दो आप क्या कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या चला जाएगा रूट में हो जाएगा, या फिर दोनों का हम बोथ साइड का हम क्या कर दें अंडर रूट कर दें, कि स्क्वायर रूट कर दें बोथ साइड का। तो यहाँ पर बचेगा क्या एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। मिला ना यह कॉन्सेप्ट। अब आपको इसको याद करने की जरूरत है। यहाँ से देखो हम इसको हटा देते हैं। कोई भी देखो किसी को कोई भी अगर यहाँ पर दिक्कत हो तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। जब नेक्स्ट वाली क्लास लेंगे अगली क्लास, उसमें आपका डाउट को बताऊंगा और जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, आप लोग उसका आंसर किया करो। अगर आंसर करोगे नेक्स्ट वाली क्लास में आपका नाम भी ले जाएगा कि आपका इतना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। जो जो लोग कमेंट करेंगे वे लोग नेक्स्ट वाली क्लास में आएंगे तो स्टार्टिंग में ही उनका नाम लिया जाएगा, किन किन का क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है वह बताया जाएगा आपको। देखो
तो यह जो आपका फॉर्मेट बना इसको आप याद कर लेना कि जब भी आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा और वहाँ पर फाइंड करना होगा आपको कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो वह आपका डायरेक्ट वहाँ पर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपको 4। यही आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यह आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आपका यही है। अब लेंगे हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस। चलो लेते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे दिया हो, कहाँ तक हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 तक लगभग हम गए थे। चलो 10 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस में 1 बाई एक्स इज इक्वल टू, जैसे अगर दिया हुआ आपका 6 है, तो अगर आपको इसमें बताना है x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो। x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू दिया आपको 8, बताना हो आपको कि x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका दिया हो यहाँ पर 10, और आपको बताना है इसमें कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 और बड़ा, चलो इसको करते हैं। एक्स की पावर 8 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू दिया हो 12, और यहाँ पर आपको बताना है कि एक्स की पावर 8 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या होगा। तो देखो इन सभी क्वेश्चन को चलो सॉल्व करो आप लोग। चलिए सॉल्व करें। चलो देखो इसमें से पहले जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या दिया है, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 6 दिया हो, x माइनस वन बाई एक्स का आपको मान बताना। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, जैसे देखो समझो ध्यान से, जैसे ही आपको यहाँ पर प्लस लगा के माइनस वाला पूछेगा, यानी कि आपको क्या बताना है इसमें, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू, यानी कि माइनस लगाकर इसमें पूछा तो आप सीधे करोगे क्या, अंडर रूट जो इसका वैल्यू दिया रहेगा 6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो आप कर देना क्या यहाँ पर -4, ठीक है। तो बराबर कितना आपको मिल जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 4 कितना हो जाएगा 32। 32 को भी हम क्या ले सकते हैं, देखो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 2 अंडर रूट 8 आंसर। अब इसको देखो यहाँ पर क्या दिया है, x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 8 है और x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू आपको बताना है। सिंपल, आपको क्या करना है, यहाँ पर लगा है माइनस, तो सीधे आप क्या करोगे, अंडर रूट के अंदर देखो पावर कुछ नहीं हो रहा, पावर बिल्कुल सबका सेम है, केवल आगे प्लस है, लास्ट वाला जिसका मान पूछ रहा है उसका उसमें क्या है, बीच का साइन माइनस है, माइनस रहेगा, सीधे क्या करोगे आप, ए स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे 4 कर दोगे, इतना याद रहे। तो बराबर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 64, 64 माइनस 4 रूट के अंदर, बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 60। इसको भी क्या लिख सकते हो, 2 रूट 15, 2 दूना 4, 15 चौक के 60, वह आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पर देखो क्या इसमें चेंज हुआ, यहाँ पर चेंज आपका हुआ क्या, कि आपका स्क्वायर का फॉर्म है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है, तो आपको बताना क्या इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान। चलो देखो क्या होगा, यहाँ पर भी आपसे माइनस पूछा, यानी कि क्या आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू क्या होगा। समझो पावर सबका सेम है, प्लस वाले का दिया है मान, माइनस वाले का आपसे पूछा है, क्या करेंगे, अंडर रूट सेम वही जैसे जो आपका होता है ए स्क्वायर माइनस 4, इसी का मेथड का आप यूज कर दो, क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा इसमें से 4 इज इक्वल टू 96 अंडर रूट के अंदर, ये भी देखो अंडर रूट 96 आंसर। समझ में आया। यहाँ पर देखो x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू 12, तो x की पावर 8 माइनस एक्स 1 बाई एक्स की पावर 8 का मान क्या होगा। इसी तरह से आपका यह भी सॉल्व होगा, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। और देखो
अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट इसमें लेंगे वह आपका यह रहेगा कि अगर हम x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू दे दें और आपसे पूछ दें कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो अब इस पर चलेंगे नेक्स्ट वाले पर। इसको पहले नोट करो और लास्ट वाले का आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग करो क्या होगा। चलो देखो अब आगे अगला वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको देखो, इसका आंसर करो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। इसे हटाएं, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर देना सभी लोग। चलो नोट करो कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 आपका क्या रहेगा कि दिया रहे जैसे कि इफ x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए दिया हो और आपको बताना इसमें क्या हो प्लस वाला। फाइंड x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यह बताना है आपको। समझ में आया ना क्या बताना है। इसके पहले वाले में आपको माइनस वाला बताना था लेकिन इसमें बताना प्लस वाला। और देखो अभी मैं कॉन्सेप्ट लास्ट में भी आपको क्लियर करवा दूंगा सबको एक साथ नोट भी करके, ठीक है, परेशान ना होना आप लोग। देखो अब अगर इसको डिटेल करें तो क्या होगा, यह आपका देखो इसका हम स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a का भी होल स्क्वायर। ये आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस जो यहाँ पर था इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस को हमने इधर भेजा माइनस टू क्योंकि यहाँ से एक्स और एक्स कैंसिल बचा यहाँ पर माइनस टू हम उधर भेजा क्या हो जाएगा प्लस टू। इतना तो क्लियर हुआ होगा, कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन देखो आपको बताना यहाँ पर क्या है कि x प्लस वन बाई एक्स का मान, देखो x प्लस वन बाई एक्स का मान बीच में साइन प्लस है तो प्लस का हमें मान बताना है। तो अगर इसका फॉर्मेट अगर स्क्वायर करके चेक करें तो क्या होता है, अगर इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि आपका x प्लस वन बाई एक्स के फॉर्म में आ जाए, तो देखो ध्यान से क्या करेंगे हम यहाँ इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इसमें हम कितना ऐड कर दें प्लस टू कर दें केवल। तो जब प्लस हमने टू यहाँ पर किया तो आगे भी हम प्लस टू करेंगे, बोथ साइड करेंगे ना, एक्स ए स्क्वायर प्लस में टू प्लस में कितना हो जाएगा टू। यह तो देखो इतना तो था ही पहले से ए वाला, इसमें हमने इधर भी प्लस टू किया इधर भी, यानी कि बोथ साइड में हमने टू को क्या किया ऐड किया। अब यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा दूसरे पेन से देखो इसे, जिससे थोड़ा सा यहाँ पर पता चल जाएगा इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है। क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर यह बन जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 4। अब एक्स प्लस में वन बाई एक्स इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में 4 ये आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ होगा। इसको चलो ब्रैकेट में करो, इसको आप कर लेना नोट, यह आपको याद होना चाहिए। समझ में तो आ रहा होगा आपको। लेते हैं हम इसी पर बेस्ड अप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 13 तक हुआ था, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू दिया हो 7, फाइंड x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू दिया हो आपका 12, फाइंड x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, इफ x की पावर 3 माइनस
1/x³ इज इक्वल टू दिया हो आपका 4 है। इसमें आपसे पूछ दे कि x³ प्लस में 1/x³ इज इक्वल टू आपका क्या होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 16 तक हुआ 16। क्वेश्चन नंबर 17 दिया रहे आपका कि x⁸ प्लस नहीं माइनस 1/x⁸ इज इक्वल टू यह आपका हो, चलो 9 ले लेते हैं 9। और आपको इसमें बताना है कि x⁸ प्लस में 1/x⁸ इज इक्वल टू आपका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 दिया हो आपका, जिससे इफ x⁻20 माइनस x⁻20 इज इक्वल टू आपका यह भी दिया हो 10 के। और इसमें भी बताना आपको क्या है कि x⁻20 प्लस 1/x⁻20 इज इक्वल टू क्या होगा। हमने यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन लिया, आप भी बताओ। जिनको जिनको देखो समझ में आ रहा है वाले वो आंसर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं इसको सॉल्व भी करूँ तब लोग आप आंसर करो। ऐसा नहीं, अगर आपको समझ में आया तो आप लोग पहले ही इसका आंसर कमेंट कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको सॉल्व कराऊँ तभी आप इसका आंसर करो कि बहुत ईजी है हो जाएगा, ऐसा नहीं। आया तो कमेंट कर दो तुरंत। चलो देखो, सबका अगर देखो पावर सेम है, केवल प्लस माइनस का अंतर है तो क्या होगा। अगर देखो माइनस वाले का दिया है, प्लस वाले का पूछा है, तो क्या आपका फॉर्मूला बनता है। अगर प्लस का पूछेगा तो क्या करेंगे हम, √a² प्लस में कर देंगे प्लस में कर देंगे 4। समझो ध्यान से कॉन्सेप्ट जो था तीसरा और चौथे में क्या अंतर है। आपसे पूछा है यहाँ पर क्या x प्लस 1/x प्लस साइन लगा है, तो प्लस क्या कर देंगे इसमें 4, √a² प्लस में 4 सब सेम है, तो अंडर जो दिया रहेगा मान उसका a² उसका कर देंगे स्क्वायर, उसमें प्लस का पूछा है तो प्लस कर देंगे 4। अगर यहाँ पर प्लस का वैल्यू देकर माइनस का पूछता है, अगर यहाँ पर माइनस लगा रहता है तो उसमें से क्या करते हैं वहाँ पर -4। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इसका मान पूछा है। सत्ते 49 और 4 कितना हो जाएगा इसमें 53, √53। पहला क्लियर। इसमें बताना हमें क्या, x प्लस में 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस लगा साइन तो क्या हो जाएगा √12 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4, 144 प्लस में 4 कितना हो जाएगा √148। क्लियर। अगला देखो, यहाँ पर भी क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है, सेम है। माइनस का दिया प्लस का पूछा है, सेम वही काम। क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 4 √20। 2√5 भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। 2√5 भी इसको आप लिख सकते हो। चले आगे। इन दोनों का आंसर आप लोग चलो कर दो, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 17 के भी आंसर आपको बताना है, आंसर कमेंट। इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इस दोनों का आंसर आप लोग करो कमेंट करके, इजी था, आंसर कर सकते हो आप लोग। चले आगे। चलो देखो, अगर इसमें से आप लोग अगर बताओ, जैसे कि यहाँ पर जो, चलो क्वेश्चन नंबर जो 16, अगर इसको हम डिटेल में करें, बहुत लोगों के कन्फ्यूजन होगा कि सर इसका तो आंसर ये नहीं हो सकता है। अगर जिनको ये डाउट हो कि अगर इसको डिटेल में हम सॉल्व करना चाहें तो क्या हमारा √20 आएगा कि नहीं आएगा, चलो चेक कर लेते हैं इसको। एक देखो, एक में हम डाउट आपको क्लियर करवाएंगे, लेकिन आप इन दोनों का आंसर हम सेम इसी प्रकार से करना, ठीक है। चलो इसको हम क्लियर करवा देते हैं डिटेल में सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 16 को जैसे, इसको हटाएं अब, चलो हम हटाते हैं इसको और पहले उसको समझ लो डिटेल में। बस केवल इतना याद रखना, अगर देखो प्लस का आपको मान दिया हो, पावर सबका सेम हो, प्लस वाले का मान दिया हो, माइनस वाला अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, अंडर में से आप उसको कर देना डायरेक्ट आप माइनस, ठीक है। अंडर के अंदर a² माइनस कर दोगे 4, और अगर माइनस वाला दिया और आपसे अगर प्लस वाला नहीं,
प्लस वाला दिया आपसे, अगर माइनस वाला पूछे तो वह आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, कि वहाँ पर -4 होगा, माइनस का पूछेगा तो -4 अंडर रूट में ए स्क्वायर का, अगर प्लस में पूछे तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में 4 हो जाएगा। इसको हटाते हैं, नहीं इन दोनों का आंसर करो तब तक। यहीं पर देखो हम सीखते हैं उसको फिर से एक बार डिटेल करके, कि जो इसमें एक क्वेश्चन था आपका, हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो 16 था, कि उसमें था आपका क्या, कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू था आपका 4, और आपको बताना इसमें क्या था कि एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। इसको करेंगे हम डिटेल। चलो देखो डिटेल में इसको हम कैसे करते हैं, क्या करेंगे, अगर इसका चलो देखो जो आपको मान दिया उसका कर दो आप स्क्वायर, कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का होल स्क्वायर कर दो, तो बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो यह भी आपका हो जाएगा क्या, 4 का स्क्वायर हुआ ना, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से कि एक्स की पावर 3 प्लस में हो जाएगा, नहीं 3 नहीं 6 होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, क्या हो जाएगा -2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 1/x की पावर 3 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, होगा ना 16। चलो आगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ठीक है, यहाँ से ये दोनों कैंसिल होगा, 2 चला जाएगा उधर, 2 को कर देंगे हम किस साइड, उस साइड, तो कितना हो जाएगा ये आपका 16 प्लस में 2 आ जाएगा कितना आपका 18, यही तो होगा ना। डिटेल में लिखते चलते हैं, -2 को हमने भेज दिया उस साइड, तो 16 प्लस में कितना हो जाएगा 2 बराबर जो आपका है आगे कितना 18 के। अब एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू आपको कितना आ गया 18। अब देखो जो यहाँ पर हमें बताना इसमें है इसका मान, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यही तो होगा ना प्लस में 2। तो चलो हम इसको अगर हमें इस प्रकार से बनाना हो, जो यहाँ पर हमें यह मिला है कि इसका अगर स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड में हम 2 को ऐड कर दें। चलो इसको लिखते हैं, कितना हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस में 1/x की पावर 6 प्लस में यहाँ पर कर देते हैं 2, साथ में हम इधर भी कर देते हैं 2 की 18 प्लस में कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, कि एक्स की पावर 3 प्लस में कितना हो जाएगा ये 1/x की पावर 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 20। अब इसको हम जो इसका स्क्वायर के फॉर्म में है, या तो बोथ साइड का हम स्क्वायर रूट कर दें, या फिर जो स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो रूट के अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √20 हो जाएगा, जो हमने एक लाइन में सॉल्व किया था। यहाँ पर देखो डिटेल में करने के बाद आपका कम से कम 3 से 4 मिनट तो लगा ही। ये आपका क्या था इसका डिटेल मेथड, इसको इस प्रकार से भी नोट कर सकते हो आप। लेकिन क्वेश्चन को जब भी एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर डिटेल में उसको नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिटेल में सॉल्व करने के बजाय वहाँ पर उसको बिल्कुल हम शॉर्टकट मेथड से ही लगाएंगे, जो हमने यहाँ पर मेथड सीखा उसी के अकॉर्डिंग। अगर इन दोनों को अगर मैं एक साथ यहाँ पर अगर नोट करूँ तो देखो क्या हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो था आपका पहला, कि अगर आपका दिया रहेगा इस प्रकार से कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर a है, और आपको बताना है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये आपका क्या हो जाता है डायरेक्ट √a², माइनस का बताना है तो हो जाएगा -4। दूसरा क्या था आपका तीसरा वाला कॉन्सेप्ट, चौथा वाला x माइनस 1/x इज इक्वल टू अगर दिया हो a, इसमें बताना आपको कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, तो यह क्या आपका बन जाएगा, प्लस का पूछा है तो आ जाएगा डायरेक्ट क्या यहाँ पर √a² प्लस 4, माइनस लगा तो -4 हमने किया, प्लस लगा तो प्लस हमने 4 किया। प्लस का पूछा रहेगा तो माइनस वाला पूछेगा आपसे, माइनस का दिया रहेगा तो प्लस वाला आपसे पूछेगा। यही तो देखो दोनों का क्या है यहाँ पर कॉन्सेप्ट। इसको कर सकते हो क्या है आप डायरेक्ट याद कर लेना, डायरेक्ट जहाँ पे क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, इसको नोट कर लो। अब चलेंगे लास्ट हम इस पर इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। चलो इसको नोट कर लेना, चलते हैं हम नेक्स्ट। अब क्वेश्चन इसमें और थोड़ा सा ले लेते हैं जिससे आपका पूरा 4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर चलेंगे हम आगे नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर। या फिर जैसा आप लोग बोलो कि इस क्लास को बस हम इतना रखें, जैसा आप लोग कहो, क्योंकि लगभग आपकी क्लास 50 मिनट की तो हो गई है। चलो अब हम देते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस जिसका आंसर आप करना। इसमें अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं।
एक साथ सबको ले लें। चलो देखो एक साथ इसमें क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जैसे हमने कहाँ तक क्वेश्चंस किया था, लास्ट का क्वेश्चंस हमारा, चलो छोड़ो जाने दो। अब यहाँ पर मैं इस प्रकार से नोट कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है, जैसे दिया हो आपका पहला क्वेश्चन, देखो समझो, सबको हम एक साथ यहाँ पर नोट करते हैं। 1/x माइनस 1/x इज इक्वल टू, जैसे दिया आपका 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको बताना है क्या इसमें, x प्लस में 1/x इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा। ये आपका हो गया पहला, ठीक है, ये आपका हो गया इसमें क्या, पहला। हम पहले कॉन्सेप्ट से इसको शुरू करें ना, तब सही रहेगा। चलो देखो पहले से शुरू करते हैं कि यहाँ पर है प्लस दिया रहे, ठीक है, प्लस में दिया रहे 5 के बराबर है, तो आप इसमें बताना क्या है कि x स्क्वायर प्लस 1/x²। पहले वाले कॉन्सेप्ट से इसको हम शुरू करते हैं, वरना क्या मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी दिया हो, जैसे इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू, दिया हो 12। इसमें बताना आपको क्या कि x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा। यह भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा। क्वेश्चन नंबर सी देखो, चलो दिया हो जैसे आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू, दिया 5, और आपको बताना है इसमें क्या, x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, जो हमने लिखा था इसके पहले। 3 यहाँ पर हुआ, चलो 3 आगे लिख देते हैं। और दिया हो आपका क्वेश्चन नंबर डी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू, दिया हो 6, और आपको फिर इसमें बताना क्या, फाइंड x प्लस में 1/x इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर ए दिया हो आपका x की पावर 8 प्लस में 1/x की पावर 8 इज इक्वल टू, दिया हो आपका 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें बताना आपको x की पावर 16 प्लस में आपको बताना है x की पावर 16 इज इक्वल टू क्या होगा। क्वेश्चन नंबर एफ क्या होगा नेक्स्ट, दिया आपका x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू, आपका दिया हो 12, ठीक है, और इसमें बताना है आपको कि फाइंड x की पावर 4 प्लस में 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा। चलो सबको बताओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर ए से क्वेश्चन नंबर एफ तक का आंसर आप लोग करो, क्योंकि यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो, जो पहला आपका कॉन्सेप्ट बताया गया था, इसमें क्या था, स्क्वायर, प्लस में दिया रहे और उसमें आपको स्क्वायर का ही बताना हो, तो क्या होता है इसमें आपका क्या होता है कि इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है इस प्रकार, जो दिया रहता है कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होता है, तो a² क्या हो जाता है आपका, a² खुद से बताओ आप, a² प्लस में रहता है, उसके बाद कि माइनस में रहता है, कि अगर आपका प्लस में वैल्यू देख के स्क्वायर में वैल्यू पूछ दे तो क्या होता है, a² माइनस होता है आपका 2। पहला वाला कॉन्सेप्ट से यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 पंचम 25, 2 कितना हो जाएगा, माइनस होगा इसमें से 23, पहला का ऑप्शन। दूसरे में देखो यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर माइनस में दे दिया और यहाँ पर प्लस में स्क्वायर वाला पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मेट, a² प्लस में क्या हो जाता है 2 इसका होता है, क्या बनेगा, या 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 144, प्लस में कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर 146। सही है बिल्कुल, क्योंकि आपने देखो कॉन्सेप्ट को सीखा है, तो यह भी आपका बिल्कुल सही आया। अब देखो जो आगे वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, तीसरा वाला कॉन्सेप्ट है, प्लस में दिया है माइनस में पूछा है, आपको बताया गया था क्या, अगर माइनस में हो, दोनों देखो पावर सबका सेम है, केवल इसमें प्लस और माइनस का अंतर है, प्लस वाला दिया है माइनस वाला पूछा, तो क्या हो जाएगा, अंडर a² माइनस 4 हो जाएगा, माइनस में दिया तो माइनस 4 हो जाएगा। इसके बजाय जो यहाँ पर दिया देखो प्लस में, तो क्या हो जाएगा, अंडर a² प्लस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया है तो प्लस में 4। देखो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर, चलो आप लोग बताओगे तीनों का आंसर, तीनों का आंसर आप लोग बताओ, क्योंकि देखो इसको भी कॉन्सेप्ट जो था यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया, जो जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इन सबको मैं यहाँ पर होमवर्क रूप में दे दे रहा हूँ, क्योंकि देखो इन तीनों का आंसर आप लोग करना, समय यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए क्लास बड़ी हो जाएगी, क्या मतलब है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब आपको पता है, तो इसका भी आंसर बताओ आप लोग कमेंट करके।
क्वेश्चंस की नंबरिंग आप उसी प्रकार से करना जैसे यहाँ पर दिया गया, ठीक है। सब आपका होमवर्क ग्रुप में है, सबका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए, कमेंट। और अब देखो, जो लास्ट में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाता है, जो कि उन बच्चों के लिए जो लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो लोग जाकर जुड़ जाएंगे। सर्च करना आप लोग वहाँ पर जाकर गौरव कुमार मैथ, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर क्लास नोट्स का जो PDF रहता है वह आपको मिलता है, इस चैनल का लोगो आपको दिख जाएगा, ठीक है। सेम इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी जाकर फॉलो कर सकते हो। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है जिसको मन हो तो वह जाकर फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब आप सभी लोग एक बार आप कमेंट करके बता दो, इस क्लास में जो हमने 4 कॉन्सेप्ट सीखा एलजेब्रा का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से मिलता है, ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। जिसको जिस कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो वो लोग कमेंट कर देना, उस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वाली क्लास में एक बार फिर से बता दिया जाएगा। तो अब सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब जय हिंद।